नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम राजस्थानी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाओं को एक कहानी के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, जो राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन कहानी या इसकी ट्रिक देखेंगे, उसके बाद में इसकी सभी रचनाओं को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की कुछ इस प्रकार से है कि लीलटास गाँव में, कोई गाँव है लीलटास, वहाँ पे पीथल और पाथल दो भाई रहते हैं। एक गांव है लीलटास, आप माइंड में एक स्टोरी बना सकते हैं जहाँ पर पीथल और पाथल दो भाई रहते हैं, जिनमें एक का ऊंचा घर है और एक का घर मंझला है। मंझला घर है एक का ऊंचा घर है। और दोनों के बीच में एक रमणीय, रमणीय यानी सुंदर सा वन है जो फूलों से भरा हुआ है, या बगीचा है जो फूलों से भरा हुआ है। और उस बगीचे में मिंजर है या कोयल, मिंजर से अपन कोयल को रिलेट करेंगे। तो मिंजर है या कोयल है वो कू गाती है। तो मिंजर या कोयल है वो कू गाती है। और दोनों के पास धरती दोरारी नाम का एक खेत है। दोनों भाइयों के पास एक धरती दोरारी नाम का एक खेत है। लेकिन जो खेत है, जो जमीन है, उसका असली धनी कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। यहाँ से पता चल रहा है कि अपन कन्हैयालाल सेठिया की सभी रचनाओं को याद कर रहे हैं। तो दोनों के पास एक खेत है, धरती दोरारी उस खेत का नाम है, और उस जमीन का असली धनी है वो कन्हैयालाल सेठिया है। और जो पीथल है उसने हेमा नाम की लड़की को शादी के लिए हेला मारा। हेला मारा से यहाँ पे मतलब प्रपोज किया कि विल यू मैरी मी, ऐसे अपन रिलेट कर सकते हैं कि हेला मारा, उसने उसको प्रपोज किया है। और पीथल ने उसके साथ अग्नि के सामने वीणा की धुन पर, यहाँ पे डीजे की बात नहीं करेंगे अपन, वीणा की धुन पर फेरे लिए। हेमा के साथ उसने वीणा की धुन पर फेरे लिए। और अंत में हेमा ने अपने देवर पाथल, पीथल की तो शादी हो गई तो पाथल बचा, पाथल के साथ गाली गलौज और लीक लकोलिया का खेल खेला। यहाँ से अब हम इनकी सभी रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले गांव है लीलटास, तो यहाँ से इनकी पहली रचना आती है लीलटास। फिर दो भाई थे पीथल और पाथल, तो इनकी दूसरी रचना आ गई पीथल और पाथल, इसकी दूसरी रचना आ गई। उसके बाद में एक का घर ऊंचा था, एक का घर मंझला था, तो यहाँ से तीसरे नंबर की रचना आ गई ऊंचा घर। और चौथे नंबर की आ गई मंझला घर। इसके बाद में उन दोनों घरों के बीच में एक रमणीय यानी कि सुंदर सा क्या था? वन था। तो यहाँ से पांचवें नंबर की रचना आ गई रमणीय रा सोर था। और जो बगीचा था, जो रमणीय था बगीचा, वो वहाँ पे जो वन था वो फूलों से भरा हुआ था। तो यहाँ पे छठवें नंबर की रचना आ गई वन फूल। और उस बगीचे में जो मींजर थे यानी कि जो कोयल थे वो क्या करते थे? कू गाते थे। तो यहाँ पे एक रचना अपनी मींजर आ गई और एक कू इनकी रचना आ गई। दोनों भाइयों के पास एक खेत था, उसका नाम क्या था? धरती दोरारी, ये एक रचना आ गई। लेकिन जो खेत था या जो जमीन थी, उसका असली धनी कौन था? कन्हैयालाल सेठिया। तो जमीन का धनी, जमीन रो धनी कौन, यहाँ से एक रचना आ गई। उसके बाद में जो पीथल था उसने शादी के लिए किसको हेला मारा था? हेमा, हेमा नाम की लड़की को प्रपोज मारा था। हेमाणी, यहाँ से रचना आ गई हेमाणी। और उसको शादी के लिए हेला मारा, हेलो से माइड्रो हेलो, यानी उसको प्रपोज किया था। और दोनों ने फेरे किसके सामने लिए थे? अग्नि के सामने वीणा की धुन पर फेरे लिए थे। तो अग्नि वीणा इनकी रचना आ गई। और शादी के बाद में जो देवर पीथल था उसने, जो देवर पाथल था उसने हेमा के साथ गाली गलौज और लीक लकोलियों का खेल खेला। तो गाली गलौज से रचना आ गई गल गोचिया, और लीक लकोलिया इनकी अंतिम रचना आ गई। तो यहाँ से आप इनकी 15 रचनाओं को याद कर सकते हैं। इस ट्रिक या इस कहानी के माध्यम से आप आराम से माइंड में स्टोरी बना सकते हैं। पहले कि गांव है, वहाँ पे दो भाई हैं, एक का ऊंचा घर है, एक का मंझला घर है, बीच में रमणीय सुंदर सा वन फूलों से भरा हुआ है। वन है, बगीचा है, तो उसमें कोयल कुकू गा रही है। धरती दोरारी नाम का दोनों के पास खेत है, और खेत का असली धनी कन्हैयालाल सेठिया है। इस प्रकार से इस कहानी को आप याद करके इन सभी रचनाओं को याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके लिए विशेष रूप से थर्ड ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड या अन्य भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी हो सकती है। थैंक यू सो मच।